गुमा के बाद यकीन का सफर। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अरे भाई कैसे हो बेटा? कॉलेज से आ रहे हो बेटा? जी वो मेरे फाइनल एग्जाम शुरू हो गए तो बस उनकी तैयारियों में हूँ। भाई इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, कामयाब करे। मैं ये बताओ, वो तुम्हारे सामने वाले फ्लैट में कोई नया किराएदार आया? वो अंकल मालिक मकान कुछ लोगों को फ्लैट दिखाने आए थे, मगर आई थिंक कोई बात नहीं बनी। भाई देखो मियाँ, मैंने तो बिल्डिंग की इंतजामिया को तहरीर दे दी है कि यहाँ बद किरदार मशकूक लोगों को फ्लैट किराए पे दिए जा रहे हैं, और आइंदा के लिए किसी भी नए किराएदार की पहले भाई तफ्तीश करो, पूछो। बेहतर तो यह है कि फैमिली वालों को दो। ये यहाँ हवाई तवाई लोग आ रहे हैं, बिल्डिंग का माहौल खराब हो रहा है। अंकल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चले मुझे कुछ काम है तो मैं जरा। हाँ भाई अच्छा बेटा, चलो चलो बेटा चलो। रियाज प्लीज तुम आज इंटरव्यूज ले लो ना। क्यों भाई? सेक्रेटरी तुम्हारे लिए रखी जाती है और इंटरव्यूज मैं लूं? यार बहुत बिजी हूँ, इंटरव्यूज लेने में लगा तो मेरा आज का सारा दिन जाया हो जाएगा। बिजी? उसी गैंगरेप वाले केस में? हाँ यार, मुझे नेक्स्ट लेने के लिए सारी तैयारियां करनी है। तुमने उस केस को कुछ ज्यादा ही सर पे सवार नहीं कर लिया था यार? आजकल तो लगता है तुम्हें किसी चीज के बारे में खबर ही नहीं है। हर वक्त तुम उसी केस में लगे हो। मुझे ये केस हर हालत में जीतना है। एक बेकसूर लड़की की इज्जत और आबरू का सवाल है। ओके ओके, अब तुम इतने ज्यादा इमोशनल मत हो जाओ, मैं ले लूंगा इंटरव्यूज। अच्छा मुझे ये बताओ, कैसी सेक्रेटरी चाहिए तुम्हें? खूबसूरत हो, स्टाइलिश हो, मॉडर्न हो, फैशनेबल हो या स्मार्ट? हार्ड वर्किंग, ज़हीन और अपने काम के साथ डेडिकेटेड। यानी जितनी भी बदशक्ल या बदसूरत हो चलेगी? हाँ। अच्छा यार तुम भी जरा सीरियस हो जाओ प्लीज। तो उस इवेंट में हम इसीलिए नहीं आ सके क्योंकि इट वाज जस्ट अ स्पॉन्टेनियस थिंग। इतने लोग आ गए उस रात के, बस और क्या करते हैं। एंड आई वाज सो सॉरी टू मिस इट। और मैं आपको फोन लगा रही थी मगर आप लोगों को आवाज नहीं आई होगी फोन की ना उस वक्त। आप तो पहुंच गए होगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ भाई, आज सबसे ज्यादा मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी छोटी बहू घर पे आई। हाँ, कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक चाचा जान, आप कैसे? बिल्कुल ठीक, सब ठीक है सब। रिजवान का बहुत मूड हो रहा था कि आज हम उस्मान भाई के घर जाके लंच करेंगे। बहुत अच्छा किया क्योंकि हम लोग इतने दिनों से मिले भी नहीं है। ग्रेट आइडिया। हाँ भाई, इतने दिनों बाद आए सब, तो लंच से पहले तो हम जाने नहीं देंगे, बल्कि डिनर भी आज यहीं होगा। ओह वाओ। ये थी बेटा जी। देखो ना किचन में जाके कोई जबरदस्त इंतजाम करो सबके लिए। मैं बिल्कुल बना। मैं भी साथ चलूं? ओ उस्मान सुनाओ, कैसा चल रहा है तुम्हारी वकालत? बस ऑल गुड। मैं तो ओवरव्यू करता हूँ, ज्यादा बेटा संभाल रहा है, ट्राइंग टू रिलैक्स अ बिट। भाई मुझे तो ये सारा इंटरव्यू फेक लगा। दानियाल साहब खुद भी नहीं है, कोई और इंटरव्यू कर रहा है और हमें तो बस ऐसे ही बुला लिया। मुझे तो लगता है जिसको उन्होंने रखना था उसे पहले ही रख चुके हैं। जवेरिया आप आ जाइए। नायला, अब आप सलाद बना लो और चमचे धो के टेबल पे रख देना, सही है? ये सालन देख लूं जब तक। गीती बाजी आप तो बड़ी सुगड़ है, इतना सारा खाना बना दिया है। बच्चों शादी के बाद आपको भी बनाना पड़ेगा, ऐसी नहीं मैं आपकी जान छोड़ने वाली। मैं तो कभी ना बनाऊं। वैसे गीती बाजी मैं तो डाइट पे हूँ, सोच रही ये सब कैसे रेजिस्ट करूंगी। एक दिन खा लेने से कुछ भी नहीं होता, खा लेना। ये मुझे डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट कह रही है। यू वोंट बिलीव, मेरी फ्रेंड के अब्बू कार्डियोलॉजिस्ट है और उनको तुम देसी घी में पराठे और निहारी खाते देखोगी ना तुम बेहोश हो जाओगी। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो देसी खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है, जाके फोन देखो। ओके। आप बैरिस्टर दानियाल से एक दफा पूछ लीजिए, हो सकता है कि वो मुझसे मिल लें। आप अपना भी वक्त जाया करिए, मेरा भी। आपका इंटरव्यू हो चुका है, अगर आप सिलेक्ट हो गई तो आपको कॉल आ जाएगी।
मुझे कॉल आने का ही तो यकीन नहीं है यहाँ से, इसीलिए मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, प्लीज। आपको कॉल ना आने का यकीन क्यों नहीं है? सर ये मोहतरमा बहुत देर से जिद कर रही हैं, हालांकि एक मिनट बस फारूक, तो बताएं अपनी मायूसी की वजह। सर आप मेरी साफ गोई का बुरा मत मानिएगा, लेकिन यहाँ आकर इंटरव्यू देने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कि बैरिस्टर दानियाल की सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए काबिलियत और टैलेंट नहीं देखा जा रहा, बल्कि यहाँ पे कोई सिफारिश चली है। ये आपको ऐसा क्यों लगा? सर इसलिए कि एक तो बैरिस्टर दानियाल खुद यहाँ पे अपनी सेक्रेटरी का इंटरव्यू नहीं ले रहे, और सर दानियाल आप आए मेरे साथ। आइए तशरीफ रखिए। थैंक यू सर। अच्छा तो अब फरमाइए क्या कहना चाहती हैं आप? सर ये मेरी सीवी। सर मैंने इंग्लिश लिटरेचर में बैचलर्स किया हुआ है और इवनिंग क्लासेस में मैं एलएलबी कर रही हूँ। सर बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला मेरा एलएलबी भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा मैंने एक लीगल फर्म में 2 साल बतौर सेक्रेटरी भी नौकरी की है। सर इस वक्त मैं बिल्कुल जॉबलेस हूँ और मुझे जॉब की बहुत शदीद ज़रूरत है। आप अभी रिसेप्शन पे खड़ी या सिफारिश चलने की बातें कर रही थी, मैं उसकी वजह जानना चाहता हूँ। आपकी सीवी तो आई एम श्योर अच्छी होगी। सब इंटरव्यू देने के लिए आए कई कैंडिडेट्स यही बातें कर रहे थे कि आपने जॉब पर जिसको रखना होगा आप रख चुके होंगे। मुझे पर्सनली ये बात इसलिए ठीक लग रही थी क्योंकि आप इंटरव्यूज नहीं ले रहे थे, और इंटरव्यू देने के बाद मुझे जब ये पता चला कि बैरिस्टर दानियाल नहीं बल्कि इलियास हुसैन साहब इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, तो मुझे पर्सनली बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई। आपको जो भी लगा है बिल्कुल गलत लगा है। मेरे लिए अगर कोई चीज़ मैटर करती भी है वो सिर्फ और सिर्फ जहानत, काबिलियत और टैलेंट है, काम के साथ डेडिकेशन। अच्छा चलें, मुझे बताएं मैं आपको अपॉइंट क्यों करूं? मुझे पूरा यकीन है जो कैंडिडेट्स आज इंटरव्यूज देकर गई हैं उनमें से कई आपसे ज़्यादा एजुकेटेड और एक्सपीरियंस भी होंगी। उन सब के ऊपर आपको आपकी किस क्वालिटी की वजह से मैं प्रेफरेंस दूं? सर मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, मैं काम से बिल्कुल परेशान नहीं हूँ और मुझे लॉन्ग आवर्स से भी डर नहीं लगता है। सर अगर आप चाहें ना तो मैं संडेज को भी काम कर सकती हूँ, कोई मसला नहीं है सर। सर मैं एक सिंगल मदर हूँ, मेरा एक 3 साल का छोटा बच्चा है और मेरे हस्बैंड की डेथ कुछ अर्सा पहले हो गई थी और मैं अपने वालिदैन के साथ रहती हूँ जो बहुत ज़ईफ है। घर पे सिर्फ मैं ही हूँ जो अर्निंग मेंबर है और घर पे कोई कमाने वाला नहीं है। सर मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है और सर ट्रस्ट मी, अगर आप मुझे ये जॉब दे देंगे तो मैं आपको कभी मायूस नहीं करूँगी। सर आप आजकल नूरी गैंग रेप का केस लड़ रहे हैं। मैंने आपके बारे में काफ़ी टीवी पे देखा है, सुना है, टॉक शोज में आप बहुत डिस्कस किए जा रहे हैं, अखबारों में भी मैंने पढ़ा है आपके बारे में। सर आप एक गरीब लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए निकले हैं और मैं आपके जज्बात की बहुत कदर करती हूँ, लेकिन क्या मैं ये समझूं कि आप नूरी गैंग रेप में इंटरेस्ट इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको शोहरत मिले, मीडिया कवरेज मिले, और यहाँ एक आम लड़की मेरी प्रॉब्लम्स में आपको कोई दिलचस्पी नहीं है? क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि ये बातें मीडिया में हाईलाइट नहीं होने वाली हैं। ओके,
आप कब ज्वाइन कर सकती हैं? सर रियली, आप जब बोले। आप मंडे को ज्वाइन कर सकती हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली सर। ठीक है, फिर आप मंडे को आ जाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। लेकिन एक बात, मैं आपको अगले 1 हफ्ते का वक्त दे रहा हूँ। अगर 1 हफ्ते बाद आपने मुझे अपनी काबिलियत, जहानत और हार्ड वर्किंग होना साबित कर दिया तो ये जॉब आपकी होगी, वरना नेक्स्ट सैटरडे यहाँ पर आपका आखिरी दिन होगा। गीती बेटा, तुम्हारी जॉब कैसी जा रही है? जबरदस्त। वही गीती तो अब अपना क्लिनिक खुद का शुरू करने का सोच रही है। Really? Wow, that's a good news, Katie. Congratulations. थैंक यू। गीती बेटा, एक अच्छा सा डाइट प्लान बना कर ना अपनी मामी को दो। रोज पर रोज इनका वजन जो है ना बढ़ता जा रहा है। अच्छा, how dare you? अपनी टमी नहीं नजर आती है। मेरा वेट गेन होता हुआ इनको नजर आ रहा है। Look who's talking. अरे फरियाल, तुमने इतना सही खाना लिया है, बिल्कुल चिड़ियाओं की तरह। हेल्प योरसेल्फ। नहीं नहीं, मैं भी ये खत्म कर लूंगी और ले लूंगी। हाँ बेटा, कुछ लो। फरियाल, आप शर्माने की कोशिश होती है, आपका ही घर है। वेलकम होम। बिल्कुल, जैसे ही असफी के इम्तिहान खत्म हो जाते हैं तो हम आप लोगों की तरफ आ जाएंगे फटाफट तारीख तय करने के लिए। मोस्ट वेलकम, एनी टाइम। हाँ भाई, इंशाल्लाह शादी करके असफन और फरियाल दोनों को साथ अमेरिका भेजेंगे। फरियाल बेटा, अब तुमने जो भी पढ़ना है अमेरिका जाके असफन के साथ पढ़ना, ओके? मुबारक हो देवरानी जी। वैसे मुझे इस वक्त दानियाल की बहुत कमी महसूस हो रही है। ऑफिस में होगा ना? हाँ, बस आता ही होगा। शुड बी हियर सून। दानियाल ने तो मुझे बहुत आराम दे रखा है। कहता है कि बाबा, अब आप संडे की जगह सैटरडे को भी ऑफिस में छुट्टी किया करें। Oh, how sweet. वैसे दानियाल हमेशा से लविंग और केयरिंग बच्चा रहा है ना? बिल्कुल। मैं तो उसे देख देख कर जीता हूँ। दानियाल में जान है मेरी। उस्मान, दानियाल ने रब नवाज शाह के बेटे का केस लेकर कुछ गलत फैसला तो नहीं किया? वो माशरे में मजबूर और मजलूम लोगों की मदद करना चाहता है। कहता है कि सोसाइटी की तरफ से उसकी जिम्मेदारी बनती है। सोशल वर्क करने के और भी तरीके हैं। इन ताकतवर लोगों से मुकाबला सही नहीं रहता। उसे चाहिए था कि केस ना लेता, और तुमने मना भी नहीं किया। मैं उसे जितना रोक सकता था मैंने रोका। अब वो एक क्वालिफाइड बैरिस्टर है और मैं एक हद तक उसके करियर और प्रोफेशनल लाइफ में मुदाखलत कर सकता हूँ। वो अपने फैसले खुद करना चाहता है। भाई, क्या ख्याल है, खाने वाने के बाद अच्छी सी ग्रीन टी हो जाए? हाँ, नेचुरली जी, अब तो मुझे पीनी पड़ेगी। नहीं, वेट जो लूज करना है। शरीफ बच्चियां अपने माँ बाप की इज्जत को सरेआम रुस्वा नहीं करते। आप तो पुलिस के हवाले करें उसे। ये दोनों बदकार है, माँ बाप तालीम के लिए भेज रहे हैं और ये है ये बदकारियां। शर्म आया, सब छोड़ दी। कोई इज्जत आबरू का भी ख्याल करना चाहिए। स्टार किड। नहीं मिक्की माउस नहीं, स्टार किड। ज़ूबिया, ज़ूबिया, इधर आओ। शाबाश, चलो। यहाँ आओ बेटे। आप बाहर क्या कर रही थी? मैं वो रेहान भाई से बात कर रही थी। सिर्फ रेहान भाई आपके भाई हैं। अपने बाप और भाई के अलावा लड़कियों को कभी किसी दूसरे मर्द पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लड़कियों की इज्जत बहुत नाजुक होती है। और फिर मेरी बेटी तो है ही इतनी प्यारी। कौन कब तुम्हें किस नजर से देख रहा है तुम नहीं जान सकती। आइंदा से अपने अब्बी और रेहान भाई के अलावा किसी से भी इतनी सारी बातें नहीं करनी। जिम्मी ठीक है। किसकी क्या नीयत है हम नहीं जान सकते। मेरी बेटी समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? ठीक है जिम्मी ठीक है। अम्मी, मैंने
आपकी कोई बात नहीं मानी। मेरा बेटा जेल की सलाखों के पीछे है और मेरे वकीलों की तजर्बाकार टीम, जिनको मैं लाखों रुपए देता हूं, अभी तक उसकी जमानत नहीं करवा सके। और वो कल का लड़का आप लोगों को नाकों चने चबा रहा है। ऊपर से मीडिया मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मेरी इज्जत, मेरी साख, मेरा पॉलिटिकल कैरियर, सब कुछ दांव पे लगा हुआ है। आपका तजर्बाकार होना मेरे किस काम का? साईं, वो लड़का सिर्फ चोर कर रहा है, उसके पास ना सबूत हैं ना गवाह हैं। वो कोर्ट में हमारे खिलाफ कुछ भी साबित नहीं कर सकता। आप फिक्रमंद बिल्कुल ना हो। फिक्र न कर, वो स्मार्ट दलाल देकर आप लोगों की बोलती बंद कर देता है कोर्ट में, और आप कहते हैं कि मैं फिक्रमंद ना हूं। साईं, आप मुझ पर भरोसा रखें, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरा बेटा बाहर चाहिए, बाहर। बिल्कुल साईं, हम आपके बेटे को ज्यादा देर तक सलाखों के पीछे नहीं रहने देंगे। आप फिक्रमंद मत हो। अच्छा, ये बताओ, जो रीसेंट केस चल रहा है उस पे फॉलो अप रखा है ना डेट्स पे? जी सर, रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये लड़की कौन है? सर, ये दानियाल ने सेक्रेटरी रखी है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। भाभी तो घर पे नहीं है, आप कौन? अच्छा अच्छा, सुमेरा बेटा। हाँ, जुबिया बीबी घर पे है, मैं भी बात कराती हूँ। अरे जुबिया बेटा, वो आपकी फूफो की बेटी है ना जो कनाडा में रहती है, उनका फोन है। मैं तो पहचान ही नहीं, पता नहीं आज इतने सालों बाद कैसे फोन आ गया। हेलो हेलो जुबिया, कैसी हो मेरी जान? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ यार, बस क्या बताऊँ, यहाँ लाइफ इतनी बिजी है कि इन 3 सालों में कभी मौका ही नहीं मिला कि पाकिस्तान में किसी रिश्तेदार से बात कर सकूं। हाँ, ममानी जान की डेथ का भी सुना था मैंने, यकीन करो बहुत अफसोस हुआ मुझे। बस मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि तुमसे या मामू जान से मैं ताज़ियत कर सकूं। ज़ोबिया, मैंने आज सुबह सुबह बड़ी अजीब सी बात सुनी है। खैर, तुम बिल्कुल ये मत समझना बेटा कि मैंने उस पर यकीन किया है, लेकिन बड़ी ममानी जान से ही ये बात सुनने को मिली है कि तुम किसी लड़की के साथ निकाह कराई हो। यार, अगर ऐसी कोई बात है तो प्लीज़ मुझे बताओ, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मैं यकीनन तुम्हें बेहतर ही एडवाइस करूँगी। मुझे तो यहाँ पे सब लोग यही कह रहे हैं कि तुम उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड कराई हो, उसके फ्लैट से होकर आई हो। मतलब मुझे नहीं पता, मुझसे तो ये सब चीज़ें यकीन करो मुझे तो डाइजेस्ट भी नहीं हो रही हैं कि क्या है। लेकिन तो ऐसा करें, आप ये जो हाईलाइटेड पार्ट्स है ना, 2 पेजेस में ये आप टाइप कर दीजिए, और जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करने को कहा था ना सुबह, वो उनके प्रिंट आउट्स भी ले आया। जी सर। ठीक है, वैसा करता हूँ। ओहो, 5 बज गए, तो लेट हो गया। हम कल भी कर सकते हैं। नहीं सर, नो प्रॉब्लम। मैं अभी ले आती हूँ प्रिंट आउट, आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। आप रुकना चाहेंगी? व्हाई नॉट सर, आप भी तो अभी तक ऑफिस में रुके हुए हैं, और फिर सर इलियास भी हैं, अभी तक काम कर रहे हैं, और सर उस्मान भी घर नहीं गए, और ये नूरी का केस है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। परसों हेयरिंग है इसकी, दिस शुड बी डन। मैं अभी करके लाती हूँ। वाओ मिस्टर रूज, आई एम इम्प्रेस्ड। मैं समझ रहा था बस पहले हफ्ते अपनी जॉब पक्की कराने के लिए इतने दिल लगाकर काम कर रही थी, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि आप वाकई हार्ड वर्किंग है। शुक्रिया सर। मैं तो पूछना भूल गया, आपके वालिद कैसे हैं? बाबा की तबीयत अब बहुत बेहतर है माशाल्लाह से।
सर, मुझे समझ नहीं आता है कि मैं आपका शुक्रिया किस तरह अदा कर पाऊंगी। आपने जो कुछ भी हमारे लिए किया है, मतलब मेरे 1 महीने की सैलरी अगर आप एडवांस में ना देते तो बाबा का ऑपरेशन कभी भी नहीं होता, और फिर मेरा बेटा, उसका एडमिशन का टाइम गुजर जाता, वो स्कूल नहीं जा पाता। थैंक यू सो मच सर। ये आपको कहने की जरूरत नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है। आपका बेटा है कैसा? बेटा सर, बेटा मेरा बहुत खुश है, रोज बहुत मजे में स्कूल जाता है, और सच पूछें तो मेरी पूरी फैमिली आपकी बहुत शुक्रगुजार है। हमारे फाइनेंशियल हालात इतने बेहतर हो गए हैं इस जॉब की वजह से कि थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस जॉब। मैं भी खुश हूँ, थैंक यू। चलें आप वो टाइप कर दीजिए। यस सर। अभी ओके। अभी ये इसमें मैंने घर के सारे खर्चे का हिसाब किताब लिख दिया है, फ़ोन का बिल, बिजली का बिल, राशन पानी, सब कुछ इसमें लिख दिया है। वो अरहम को दाखिला दिलवाना था तो 20,000 ज़रा ज़्यादा खर्चा हुआ, बाकी सब कुछ पूरा है, आप देख लें। ये खर्चा तुम देख लिया करो शीमा, अगर और मजीद रकम की ज़रूरत है तो रेहान से कह देना, वो ले आएगा पैसा। अस्सलाम वालेकुम। आ गए रेहान? वालेकुम अस्सलाम। क्या अभी आज भी आप दुकानों पर नहीं है? हिम्मत नहीं हो रही थी यार, तबीयत कुछ गिरी गिरी सी है। 2-1 रोज में तबीयत बेहतर हो जाएगी तो फिर लगाऊंगा चक्कर दुकानों का। अच्छा खैर, ये चेक आ गया दुकानों से। चांद मार्केट वालों की तरफ से जो पेमेंट ड्यू थी हमको, वो उन्होंने अदा कर दिया। पेमेंट करने में काफ़ी वक्त तो लगा दिया इन लोगों ने, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पैसे आ गए। ये चेक तुम जमा करा दो। वो तो मैं जमा करा दूंगा, लेकिन आप एक दफ़ा अपने रजिस्टर में चेक तो कीजिए। सारा हिसाब किताब आप उसी में लिखते हैं ना, तो एक दफ़ा मिला के देख लीजिए, कहीं ऐसा ना कोई पैसा ऊपर नीचे हो गया। तुमने चेक कर लिया, काफ़ी है। अच्छा, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, तुम लोग खाना खा लेना, भाई मुझे भूख नहीं है। देखा तुमने उस बेगैरत की वजह से अभी की हालत देखी तुमने, कैसे चुप्पी लग गई उन्हें। हेलो, कैसे हैं उस्मान साहब? अल्लाह का करम है शाह साहब, आप बताएं आपके मिजाज कैसे हैं? साईं, हम तो खैरियत से हैं, मगर लगता है हमारे मुखालिफिन हमें खैरियत से देखना नहीं चाहते। अब देखें ना, कैसे जहांगीर शाह के खिलाफ झूठा गैंग रेप का मुकदमा बनाया गया। जी जी, आपको तो पता है इलेक्शन में बहुत कम वक्त रह गया है। हमें बदनाम करने के लिए एक एनजीओ को हमारे पीछे लगा दिया गया है। आजकल तो ये आम कल्चर है, किसी को बदनाम करने के लिए टीवी पर, सोशल मीडिया पे इल्जाम लगा दो। ये अलग बात है कि इस केस में इल्जाम साबित नहीं होगा, मगर इसका फायदा हमारे मुखालिफिन को ये होगा कि मेरी साख, मेरी इज्जत और मेरा सियासी कैरियर खत्म हो जाएगा। मैं समझ सकता हूँ शाह साहब, सियासत आसान नहीं है, बंदे की 2
दोस्त कम दुश्मन ज्यादा होते हैं सियासी मैदान में। साईं फिर आप तो ऐसे ना करें ना, हमारे मुखालिफिन की मदद तो ना करें ना। दानियाल मेरे बेटों की तरह है, मेरा भतीजा है, उसे कहें अपने चाचा के दुश्मनों का आलाइकार ना बने। शाह साहब मैं दानियाल को इस केस से रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर जवानी के जोश में आके बच्चे कहाँ वालिदैन की बात सुनते हैं, आप तो समझ सकते हैं। मेरे सियासी मुखालिफिन उसको मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। वो बात की निजाकत और खतरे को महसूस नहीं कर रहा। सही आप तो जानते हैं मेरे वर्कर्स मुझसे और जहांगीर शाह से अंधा प्यार करते हैं। मुझे डर है कि जज्बात में आकर कोई गुस्से भरा रद्द-ए-अमल जाहिर न कर दें। अभी तो मैंने उनको रोका हुआ है सही, सब्र की तलकीन की हुई है, मगर बात इसी तरह आगे बढ़ती रही तो फिर शायद मैं भी उन्हें नहीं रोक सकूंगा। वो तो आप हाई कोर्ट में भी उसको फायर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़। मिस्टर रूजा, मेरा एक कुरियर आना था, वो अभी तक नहीं आया। सर कुरियर तो आज अभी तक कोई आपका नहीं आया है। अच्छा, अगर कोई पार्सल आया ना तो बस टेबल पे रख दिया। श्योर सर, श्योर। और वो एक जो प्रिंटर्स थे वो आपने ले लिए थे? जी सर, इसीलिए तो मैं आपके रूम में आई थी ताकि मैं आपसे साइन करवा सकूं। नहीं अभी नहीं, मुझे अभी जाना है, वापस आके करता हूँ। थैंक यू, खुदा हाफिज़। हाँ दिलावर, तू तो बड़ा होशियार निकला। मैं तुझे इतना ज़हीन नहीं समझता था। ये बताओ कि वो लड़की कौन है, उस पर भरोसा किया जा सकता है? कल को कोई मसला हुआ तो जुबान तो नहीं खोलेगी? अपना इनाम लेने आ जाना, दिल खुश कर दिया है तुमने। सही लगता है दिलावर ने कोई खुशी की खबर सुनाई आपको? हाँ, तुम लोग निकम्मे हो, सब तमाशा देखते हो। दिलावर ने सही काम किया है, अब आएगा ना मजा। बैरिस्टर की हर हरकत पे हमारी नजर होगी। रब नवाज की आज कॉल आई थी। अच्छा, क्या कह रहा था? धमकी दे रहा था? बेटा तुमने क्यों इतने खतरनाक लोगों को अपना दुश्मन बना लिया है? रब नवाज की टोन अच्छी नहीं थी। बज़ाहिर तो वो दोस्ताना अंदाज में बात कर रहा था, मगर उसके लफ्जों में छुपी धमकी को मैं महसूस कर सकता था। बेटा छोड़ दो इस केस को, दुनिया में बहुत जुल्म हो रहा है, तुम किस किस मजलूम को इंसाफ दिलाने निकलोगे?
बाबा परेशान मत हो, आपकी और मामा की दुआ है ना मेरे साथ, मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं, मैं इतनी जल्दी ये सब इंफॉर्मेशन कैसे जमा करूंगी? आपको खुद सोचना चाहिए। नहीं, इस वक्त कोई नहीं है ऑफिस। सर मुझे नहीं पता, मुझे लगता है देर से ही जाएंगे। अच्छा मैं बाद में, हाँ हाँ ओके। अब अभी तक गई नहीं? सर मैं रुक गई क्योंकि मैंने सोचा कि आपको कोई मुझसे काम ना हो, और वैसे भी कल नूरी केस की हियरिंग है, उस पर आप काम कर रहे थे। नहीं नहीं, आपको रुकने की जरूरत नहीं है, 7 बज गए, हम घर जाएं। जी सर बिल्कुल। सर आप देर तक रुकेंगे क्या? पता नहीं, शायद मुझे एक दो काम है, आज काफी काम है तो मुझे खत्म करना है, एक डॉक्यूमेंट लेने आया था। आप वो बस प्रिंट आउट से ना वो कल मेरे लिए ऑफिस में रख दीजिएगा जाने से पहले। जी सर। ओके। बस सर मैं भी निकल रही हूँ। थैंक यू सर। ओके। Lofted shot from Cameron Akmal. Is it a pitching wedge? तो मैं आज मैं सबसे फेवरेट और लकी चीज दूंगा। मामा ने कुछ साल पहले मैंने लकी स्टोन पता किया था, मैं जाके ये रिंग बनवाई थी। शायद मैं उस वक्त बीमार था। मैंने तो आपके हाथों में इस रिंग को कभी नहीं देखा। पहनता तो नहीं हूँ लेकिन मेरे पास हमेशा होती है। ये आपका लकी स्टोन है, ये आपके हाथ में होना चाहिए, इसका मेरे पास क्या काम? क्या तुम्हारी मेरी किस्मत अलग अलग है? बेटा तुमने क्यों इतने खतरनाक लोगों को अपना दुश्मन बना लिया? अब नवाज की टोन अच्छी नहीं थी। बज़ाहिर तो वो दोस्ताना अंदाज में बात कर रहा था, मगर उसके लफ्जों में छुपी धमकी को मैं महसूस कर सकता था।
Don't move. हेलो मिस्टर दानियाल। के बाद यकीन का सफर